एक ऐसी कौम जो पहाड़ों को काटकर अपने लिए घर बनाती, जिनकी ताकत की मिसाल पूरा अरब दिया करता था। एक ऐसी कौम जिसे अपनी ताकत पर हद से ज्यादा भरोसा था, लेकिन सिर्फ एक गलती जिसने उस कौम को दुनिया के नक्शे से हटा दिया। आज हम बात करेंगे हजरत हूद अलैहिस्सलाम और कौम आद की, उस सबसे बड़ी गलती की जिसने उन ताकतवर लोगों को रेत का ढेर बना दिया। कौम आद की कहानी सिर्फ एक तबाही का किस्सा नहीं, ये एक ऊपर वाले की तरफ से वार्निंग है, एक सबक जो हर दौर के हर इंसान पर लागू होता है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद भेजे गए नबी थे। उनकी कौम अरब के साउथ में अहकाफ नाम की जगह पर रहती थी। ऊंचे रेतीले टीले, तेज हवाएं और दूर तक फैला सन्नाटा। उन्हें कई अच्छी नेमतें मिली थी, जहां पर ऊंचे घर, मजबूत जिस्म और अच्छी जमीन, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान अपने घमंड पर काबू रखना था, और यहीं पर वो फिसल गए। कौम आद की तबाही सिर्फ एक तूफान नहीं थी, ये एक ऐसा साइलेंट काउंटडाउन था जिसकी टिक टिक की आवाज उन्हें सुनाई ही नहीं दी। और इस पूरी कहानी का सबसे डरावना पल एक ऐसा मोमेंट है जहां उनकी किस्मत एक सेकंड में पलट गई। एक सेकंड जिसने पूरी कौम का एंड लिख दिया। वो पल क्या था, आप आखिर में समझेंगे। अहकाफ आज ये सिर्फ हवा का एक गुजरगाह है, लेकिन एक जमाना था जब ये इलाका अरब के सबसे ताकतवर कौम का घर था। ये लोग सिर्फ ताकतवर नहीं थे, ये अपनी ताकत को ही अपनी पहचान मानते थे। उनके बदन भारी और मजबूत थे, उनके हाथों में ऐसी ताकत थी कि खजूर के तनों को भी झटके में तोड़ दे। उनकी इंजीनियरिंग इतनी एडवांस थी कि पहाड़ों को काट कर घर बनाना उनके लिए बस एक मामूली काम था। अरब की दूसरी कौमें कहा करती थी, आद जैसी ताकत किसी और को नहीं मिली, लेकिन यही ताकत धीरे धीरे उन्हें अंधा कर चुकी थी। उन्होंने मान लिया था कि कोई उन्हें हरा नहीं सकता, कोई उनकी सल्तनत को गिरा नहीं सकता। जब इंसान अपनी ताकत पर सबसे ज्यादा भरोसा करने लगे तो वो अपने असली बनाने वाले यानी अपने क्रिएटर को भूलने लगता है। और इसी एरोगेंस ने उन्हें एक खतरनाक सोच पर लाकर खड़ा कर दिया। हमें कोई हरा नहीं सकता, हम सबसे ताकतवर है। और इसी खतरनाक घमंड की वजह से उन्होंने अपने हाथों से बनाए हुए बुतों यानी कि मूर्तियों को रब कहना शुरू कर दिया। जब दिल इंसानी ताकत पर टिक जाता है तो ऊपर वाले की हिदायत पीछे छूट जाती है, और तब उनकी तरफ पहली बार अल्लाह की रहमत के साथ एक नबी भेजा गया, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की आवाज में न गुस्सा था न घमंड था, सिर्फ सच्चाई और रहम की पुकार थी। उन्होंने कहा, अल्लाह की इबादत करो, उसी ने तुम्हें ताकत दी, उसी ने ये जमीन दी, और वही बारिश को भी भेजता है। लेकिन जवाब क्या मिला? लोग हंस पड़े। कुछ ने एक दूसरे को कोहनी मारी, कुछ ने ताना मारा, क्या हम अपने बुजुर्गों का रास्ता छोड़ दे? तुम तो बस एक नॉर्मल से इंसान हो, क्या हम तुम्हारी बात को ऐसे ही मान ले? उनकी आंखों में वही घमंड चमक रहा था, जैसे नबी की बात सुनना उनकी ताकत को कमजोर कर देगा। दिन बीतते गए और लोगों का इनकार यानी कि मना करना बढ़ता गया। फिर आसमान ने अपनी पहली वार्निंग दी, बारिश को रोक दिया गया। साल दर साल बादल गायब होने लगे, जमीन सूखने लगी, खेतों में दरारें खुलने लगी। लेकिन इन सब के बावजूद उनके दिल नरम नहीं हुए। जब घमंड बहुत ज्यादा गहरा हो जाए तो इंसान निशानियां देखकर भी उन्हें इग्नोर कर देता है। सूखा कभी कभी ये सिर्फ मौसम नहीं होता, ये एक मैसेज होता है ऊपर वाले की तरफ से। हजरत हूद अलैहिस्सलाम कौम के बीच फिर से खड़े हुए। उनकी आवाज में इस बार पहले से ज्यादा रहम था। अपने रब से माफी मांगो, अस्तगफिरुल्लाह कहो, अल्लाह तुम पर आसमान से बारिश भेजेगा, तुम्हारी ताकत को बढ़ाएगा और तुम्हारी पकड़ को मजबूत करेगा। ये एक सॉल्यूशन था, आसान था, साफ था, सीधा था, लेकिन ईगो आसान बातों को कभी एक्सेप्ट नहीं करता। कौम आद ने फिर मजाक उड़ाया, तुम तो हमारे लिए बुरी किस्मत लेकर आए हो, तुम हमारे लिए एक बैड लक बन गए हो, तुम आते हो तो मुसीबत आती है। सोचिए, सूखी जमीन उनके पैरों में थी, खाली आसमान उनके सर पर था, लेकिन फिर भी दिलों में कोई नरमी नहीं आई। जब घमंड इंसान को अंदर से जकड़ लेता है तो निशानियां चाहे कितनी भी साफ हो, उन्हें वार्निंग नहीं बस इत्तेफाक समझ लेता है। और यही वो मोड़ था, उनकी किस्मत धीरे धीरे पक्की होने लगी। सालों के सूखे के बाद कौम आद ने पहली बार आसमान में कुछ हलचल देखी। लोग खुशी से चिल्लाए, बारिश आ रही है, अब हमारी परेशानी खत्म। कुछ लोग तो तालियां बजाने लगे। किसी ने अपने बच्चे को पकड़कर कहा, देखो रहमत आई है। लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम का चेहरा बिल्कुल खामोश था। उनकी आंखों में गहरी फिक्र थी। उन्होंने एक सख्त और दुख भरी आवाज में कहा, ये बादल बारिश का नहीं, ये सजा यानी अजाब लेकर आया है। लोग फिर से हंसे, कहने लगे,
देखो, तुम हमेशा बुरी खबर लाते हो। ये तो हमारी खुशी का दिन है, आज बारिश होने वाली है। लेकिन हवा धीरे धीरे तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था कोई अनदेखी ताकत दूर से नजदीक आ रही हो। बादल अब गहरा हो चुका था, उसका रंग बिल्कुल भी रहमत जैसा नहीं था, किसी तूफान की निशानी जैसा था। ये वही पल था जहां उम्मीद और तबाही एक ही आसमान पर खड़े थे, लेकिन कौम को बिल्कुल भी फर्क नजर नहीं आया। वो एक सेकंड जिसका जिक्र आपने शुरुआत में सुना था, अब वो आ चुका है। हवा का पहला झोंका आया, इतना तेज कि खड़े हुए आदमी का बैलेंस टूट जाए, जैसे कि बहुत ही बड़े जायंट ने पूरी कौम को पकड़कर हिलाया हो। आंधी का असली चेहरा सामने आया। कुरान इस बात का जिक्र करता है, सख्त ठंडी हवा जो 7 रातें और 8 दिन लगातार चलती रही। ये हवा कोई नॉर्मल तूफान नहीं था, ये हवा एक पनिशमेंट थी, जिसे किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे गिराना है, किसे गिराना है और किसे उड़ाना है, सब ऊपर वाले की तरफ से तय था। उनके ऊंचे ऊंचे घर, जिन्हें वो अपने ताकत का निशान समझते थे, एक एक करके गिरने लगे। रेत के तूफान में लोग नजर नहीं आ रहे थे, बस परछाइयां दिख रही थी और फिर कुछ भी नहीं। ये हवा उन्हें ऐसे पटकती जैसे सूखे खजूर के तने को पटक रही हो। घमंड की दीवारें एक झटके में ढह गई। वो लोग जो कहते थे हम सबसे ताकतवर है, अब खुद रेत में दफन हो चुके थे। और फिर आंधी रुक गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और एक वीरान जमीन, एक खामोशी और एक कौम जो चुटकियों में मिट गई। लेकिन इस अजाब के बीच हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले यानी कि मोमिन अल्लाह की रहमत से बच गए। उनका ईमान ही उनके लिए सबसे बड़ा प्रोटेक्शन बना। तो इस वाकये से हमने क्या सीखा? कौम आद की कहानी सिर्फ एक तबाह हुई कौम का जिक्र नहीं, ये एक हमेशा के लिए याद रखने वाली बात है। एक ऐसी सच्चाई जो हर दौर, हर इंसान और हर कबीले पर लागू होती है। तो उनकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? घमंड और अल्लाह का हुक्म ना मानना। उन्होंने नेमतों को अपना हक समझ लिया, उन्होंने अपनी ताकत को असली ताकत मान लिया, उन्होंने अपने नबी की एडवाइस को चैलेंज समझ लिया। और जब इंसान सुनना छोड़ दे तो सही रास्ता उसका साथ छोड़ देता है। आज भी हम सब कभी कभी उस गलती के करीब पहुंच जाते हैं। जब दिल में घमंड आ जाए, इंसान सोचने लगे कि मैं ही काफी हूँ, दुआ कम हो जाए और खुद पर नाज ज्यादा हो जाए, तो समझ लेना चाहिए ये फिसलने की शुरुआत है। लेकिन कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये है, जो माफी मांग ले यानी कि तौबा कर ले, अल्लाह उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को तूफान ने नहीं छुआ, क्योंकि उनके लिए ईमान और तौबा सबसे बड़ा प्रोटेक्शन बन गया। आज के इस वाकये का मैसेज हमारी जिंदगी के हर फैसले में चमकता है। जिंदगी ताकत से नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से मिली हुई हिदायत से अच्छी बनती है। हमारे प्रॉफिट सीरीज का अगला वाकया हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी। इसे देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए।